Question number 12. The following age-wise chart of 300 passengers flying from Delhi to Pune is prepared by the airline staff. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एज वाइज चार्ट है 300 पैसेंजर्स का जो दिल्ली टू पुणे ट्रैवल कर रहे हैं. ओके, और हमें उस चार्ट में दिया है कि एज लेस देन 10 वाले कितने पैसेंजर्स हैं 14, लेस देन 20 44, लेस देन 30 82, और इस तरह से हमें लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 और लेस देन 80 दी है नंबर ऑफ पैसेंजर्स. और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन एज ऑफ द पैसेंजर्स. पैसेंजर की मीन एज फाइंड करनी है. तो बेटा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या दिया है, ध्यान से समझो. फ्रीक्वेंसी किस टाइप की है ये पहले ऑब्जर्व करना है. हमें दिया है लेस देन 10 14 पैसेंजर, यानी कि लेस देन 10 ईयर एज के कितने पैसेंजर्स हैं 14. लेस देन 20 एज के 44 पैसेंजर हैं. लेस देन 30 एज के 82, लेस देन 40 एज के 134, लेस देन 50 एज के 184, लेस देन 60 एज के 245 पैसेंजर है, और लेस देन 70 187, और लेस देन 80 फाइनली 300 पैसेंजर्स हैं. ओके बेटा, तो जो ये जब भी लेस देन दिया हो या मोर देन दिया हो तो उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और शॉर्ट पे उसको CF लिखते हैं. क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और हमें जब मीन निकालना है तो मीन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं निकाल सकते. उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होगा. ओके, क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिंपल फ्रीक्वेंसी में. तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना बेटा. सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें क्लास इंटरवल की रिक्वायरमेंट है और सेकंड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है. तो अब क्लास इंटरवल क्या होते हैं बेटा, क्लास इंटरवल लाइक 30 to 40, इसमें ग्रुप बना लेते हैं. जैसे एज के ग्रुप बना लिए हमने, 30 to 40 ईयर एज वाले इनके बीच में आएंगे. ठीक है, तो ये 30 to 40 एज ग्रुप हो गया, तो इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं. तो इसमें जो बेटा 30 है ना, ये लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल है, और 40 जो है अपर लिमिट है. और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, लाइक 30 और 40 को माइनस करें, 40 माइनस 30 करें तो 10 आएगा ना. तो 10 डिफरेंस है, इनके गैप कितना है इनके बीच में 10 का, तो उसे हम क्लास साइज कहते हैं. ओके, तो अब क्लास इंटरवल फॉर्म करने के लिए, क्लास इंटरवल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें बेटा क्या करना होगा, क्लास साइज डिटरमाइन करना होगा क्लास इंटरवल फॉर्म करने के लिए. तो क्लास साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से. तो आप ये देखोगे बेटा, एज लेस देन 10 दी है, उसके बाद 20 दी है, 30 10 20 30 40, इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है ना. तो इसका मतलब इसकी क्लास साइज जो रहेगी ना बेटा 10 रहेगी, जितने का ही डिफरेंस इनमें होगा. अब क्लास साइज 10 रहेगी, यानी कि जैसे 30 to 40 में 10 का डिफरेंस था, तो यहाँ पर भी जो क्लास इंटरवल होंगे ना उनमें भी डिफरेंस कितने का रहेगा, 10 का रहेगा. अब फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा बेटा, जब भी लेस देन 10 दिया है तो जो ये 10 होगा ना, इसको हम अपर लिमिट मानेंगे फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए. ठीक है, फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए अपर लिमिट होगी, इसलिए मैंने इसको बेटा राइट हैंड साइड में लिखा है. और इसकी लोअर लिमिट क्या रहेगी, तो उसके लिए बेटा सोचो, क्लास साइज हमने अभी क्या डिटरमाइन किया, 10 करा ना, तो इसका डिफरेंस हमें 10 रखना है. तो डिफरेंस 10 कैसे रहेगा, जब इधर 0 होगा, कि 10 माइनस 0 0 10 होता है, 10 माइनस 0 10 होता है. तो फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा 0 to 10 आ गया. अब सेकंड क्लास इंटरवल बेटा ध्यान से समझना, ये जो क्लास इंटरवल होंगे ना कॉन्टीन्यूअस होंगे. जैसे इसकी अपर लिमिट 10 है, तो सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 10 रहेगी. और अब क्योंकि क्लास साइज 10 है, इनके बीच में गैप 10 10 का है, तो ये 10 to 20 हो जाएगा. नेक्स्ट, अब अगेन वही इसकी अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, थर्ड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 20 to 30 आ जाएगा. तो आगे हम लिख सकते हैं अब इजीली 30 to 40,
पैटर्न ऑब्जर्व करके 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और फाइनली 70 to 80। तो हमने ये क्लास इंटरवल लिख दिए। अब हमें बेटा क्लास इंटरवल जब पता चल गए, अब नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे वो ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है बेटा? 0 to 10। अब ध्यान से समझना, 0 to 10 में क्या इंक्लूड करेंगे हम? 10 से लेस वाले। ओके, अगर किसी पैसेंजर की एज 10 ईयर्स है तो इसमें इंक्लूड ना होके सेकंड क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगी। ओके, तो इसमें हम लेस देन 10 वाले लेंगे। तो लेस देन 10 में कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी? 14 ही थी ना बेटा। तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल। अब सेकंड वाली कैसे निकालेंगे बेटा? 10 to 20 में कितने पैसेंजर है? 10 to 20 ईयर एज में। तो इसमें ध्यान दो बेटा, लेस देन 20 में कितने हैं? 44। और लेस देन 20 में 44 का मतलब है इसमें लेस देन 10 वाले भी इंक्लूड है। ठीक है, लेस देन 10 वाले भी इंक्लूड है, क्योंकि ये 44 कैसे आया है बेटा? 14 में 10 to 20 वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करके आता है। ओके, ये 44। तो जब ये इसमें इंक्लूड है, लेकिन हमें तो 10 to 20 चाहिए ना, 0 to 10 वाले तो नहीं चाहिए। इस 10 to 20 में 10 to 20 वाले ही लेंगे ना। तो जो लेस देन 10 है, लेस देन 10 वाले नहीं लेंगे, 10 या उससे ऊपर वाले लेंगे। तो हम लेस देन 10 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 44 माइनस 14 करेंगे, जो कि आएगा 44 माइनस 14 30। तो 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? 30 होगी। अब नेक्स्ट 20 to 30 में क्या आएगा? 20 to 30 का मतलब है 20 ईयर और मोर, 20 ईयर वाले और उससे ज़्यादा, लेकिन लेस देन 30। ठीक है, लेकिन लेस देन इधर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें, लेस देन 30 82 दिया है। इस लेस देन 30 में बेटा लेस देन 10 वाले भी इंक्लूड है, यानी कि 14 भी इंक्लूडेड है। लेस देन 20 वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 30 भी इंक्लूडेड है, यानी कि टोटल 44। ये दोनों 14 प्लस 30 44 इंक्लूडेड है इस 82 में। लेकिन जो 44 है ना, वो बेटा 0 to 20 का टोटल है, लेस देन 20 का। लेकिन हमें तो लेस देन 20 वाले नहीं लेने इसमें तो हमें 20 से स्टार्ट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं लेने तो ऑब्वियसली है इसको हम इसमें से कम कर देंगे, 82 में से 44 माइनस कर देंगे। और अगर हम 82 में से 44 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखो बेटा 38 मिलेगा। आप माइनस करके देख सकते हो। तो अब बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करो, हम क्या कर रहे हैं। हम हर फ्रीक्वेंसी में से ना प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सेम एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकेंड फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया, जो 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने इस फ्रीक्वेंसी में से इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 14 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी 30। फिर 82 माइनस 44 किया 38। अब हम क्या करेंगे, 134 में से 82 माइनस करेंगे। और जब हम 134 में से 82 माइनस करेंगे ना, तो 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी हमारी 52 रहेगी। ओके, अब 40 to 50 की क्या होगी? 184 माइनस 134। देखो आगे वाली फ्रीक्वेंसी में से प्रीवियस वाली, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी हम माइनस करते जा रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमें करंट वाली चाहिए और उससे पीछे वाली सारी माइनस करते जाने हैं, यानी कि लेस देन 40 माइनस करते जाना है। और इसको आप चेक भी कर लो बेटा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। जैसे 14, फर्स्ट तो 14 है, 14 प्लस 30 44, और 44 में 38 प्लस करो 82, 82 में 52 प्लस करोगे बेटा तो 134, 134 में 50 प्लस करोगे तो 184। डैट मीन वी आर गोइंग राइट, हम सही कर रहे हैं अब तक। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, 245 माइनस 184 करेंगे। अगेन इस फ्रीक्वेंसी में से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी तो क्या आई 61। अब 287 में से 245 माइनस करेंगे
तो इधर आएगा 42 और फाइनली 300 में से 287 माइनस करेंगे तो आएगा 13। अब फ्रीक्वेंसी तो फॉर्म हो गई हमारी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा फॉर्म हो गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, देखो नेक्स्ट किसका कॉलम है, एक्सआई का। एक्सआई क्या होता है बेटा, एक्सआई होता है इज एक्चुअली अ क्लास मार्क, जो आप क्लास 9th में समझ चुके हो। क्या होता है क्लास मार्क? क्लास मार्क क्या होता है, किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय क्या करना है बेटा 2। अब फर्स्ट क्लास इंटरवल में देखो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 10 है, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 क्या होता है बेटा 5, तो इसका क्लास मार्क 5 आ गया। ओके, अब जब क्लास मार्क 5 आ गया, सेकंड का निकालो, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, तो सेकंड क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 15 आ गया। ऐसे हम आगे कैलकुलेट करते जाएंगे, तो आप देखोगे बेटा इसमें ना 10-10 का इंक्रीज हो रहा है, 10-10 इंक्रीज हो रहे हैं। जितना क्लास साइज होगा ना उतना ही क्लास मार्क बढ़ता जाएगा। जैसे 10 है तो अब नेक्स्ट जो होगा ना 10 ग्रेटर होगा, तो 25, फिर 35। आप चेक भी कर सकते हो कि 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 25 होगा, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइड बाई 2 35। अब नेक्स्ट क्या आएगा 45, देन 55, देन 65 और फाइनली 75। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। अब एफ आई इंटू एक्स आई क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटा आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो इसमें हमें एफ आई एक्स आई का भी टोटल चाहिए और एफ आई का भी टोटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल करेंगे। तो एफ आई फर्स्ट क्या है 14 इंटू 5 70, ठीक है, और सेकेंड 30 इंटू 15 450, 38 इंटू 25 950। अब बेटा 52 इंटू 35 1820। अब 50 इंटू 45 2250। आप बेटा मल्टीप्लाई करके देख लेना क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेशन करके रखी है। 3355 61 इंटू 55 करें और 42 इंटू 65 करोगे तो बेटा आंसर आएगा 2730 और 13 इंटू 75 फाइनली 975। अब हमें टोटल किसका चाहिए बेटा, मीन का फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी एक तो एफ आई का टोटल करेंगे, एफ आई का देखो एफ आई का कॉलम ये है, और फिर एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल करेंगे। एफ आई का टोटल आप करोगे तो बेटा वो आएगा 300, ऐड करके आप देख सकते हो। और जब एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल करोगे तो इन सबको ऐड करोगे तो बेटा 12,600 आएगा। ओके, अब 12,600 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्या समीशन का मतलब इनका टोटल, ये साइन जो यूज होता है ना टोटल के लिए यूज होता है, सम के लिए समीशन का। तो 12,600 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, कॉलम का समीशन क्या आया 12,600 और समीशन ऑफ एफ आई इज 300। अब देखो बेटा सॉल्व करो इसको, तो कैंसिल करके आ रहा है 42। तो मीन एज ऑफ पैसेंजर क्या आ गई हमारी बेटा 42 ईयर्स।